लक्ष्मी और माँ दुर्गा के रूप में देखा जाता है और नवरात्रों के दिनों में जिसे साक्षात पूजा भी जाता है। फिर क्या हो गया? बेटियां अपने ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, अपने ही जीवन की भीख मांग रही है। औरत होती है, बेटियां दो घरों को जोड़ के रखती है। तो आइए बेटियों के सम्मान में हम एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आओ नाटक देखें। जलने वाले तुम भी आओ आओ नाटक देखें। टीवी देखने वाले तुम भी आओ नाटक देखें। बेटी को वो समझने वाले तुम भी आओ नाटक देखें। सुनो 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 एक कहानी सुनो जिसमें न कोई राजा बाजा न कोई रानी वानी। एक कहानी है बहुत पुरानी पर अचानी बड़ी अनजानी। तो आइए अब आपके सामने हम लोग एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। खाना के समय में चाय। तुमने मुन्ना को कभी देखा क्या? चाय सुबह कहाँ चला गया? अभी तक तो उसने खाना भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया। वही सबसे भी तैयार करना है। नहीं माँ, मैंने तो मुन्ना को कहीं नहीं देखा। मैं तो सुबह से ही बर्तन धो रही थी। माँ, मुझे भी स्कूल जाना है। मुझे पढ़ाई लिखाई करना बहुत अच्छा लगता है। ए छोरी, तू क्या करेगी स्कूल जाके? ये काम काज सीख ले, तेरे यही आगे काम आने वाला है। वैसे भी तुझे कौन सा पढ़ के कलेक्टर बन जाना है। जल्दी जल्दी बर्तन साफ कर। माँ जी, मीरा को भी दाखिला करा दीजिए स्कूल में। आखिर उसे भी तो पढ़ना लिखना जरूरी है। तू चुप कर। पढ़ना लिखना लड़कों को जरूरी होता है। उन्हें आगे चलकर घर की गृहस्थी संभालनी होती है। अरे क्या हुआ? कौन किसकी जिम्मेदारी संभाल रहा है? और मेरी मीरा बेटी क्यों रो रही है? देखिए ना डॉक्टर दीदी, दादी मुझे स्कूल नहीं जाने देती है। कहती है पढ़ाई लिखाई करने से क्या फायदा, आखिर चूल्हा चौका ही तो तुम्हें संभालना है। क्या आपको नहीं माची कि हम बेटियां भी पढ़ लिख के आगे बढ़े। और आजकल तो समाज बहुत आगे बढ़ गया है। आप किस दुनिया में जी रही हैं? हम ही किसकी सदी में जी रहे हैं? और मैं आज टीचर दीदी से बात के मीरा का स्कूल में दाखिला करवाऊंगी। और हाँ, मैं यहाँ इसलिए आई थी कि मुन्ना को पोलियो ड्रॉप दिया है कि नहीं, और इसकी जगह जगह पे कैंप भी लगे हुए हैं। अच्छा हुआ डॉक्टर दीदी आप आ गई। अब मुन्ना को स्कूल में छोड़ देंगे और उसे ड्रॉप भी पिला देंगी। अच्छा मीरा, तुम रोना मत। तुम जरूर स्कूल जाओगे और एक दिन पढ़ लिख कर एक अच्छी डॉक्टर बनोगी। ठीक है मीरा, हम लोग चलते हैं। लीजिए बाबू जी। अखबार में कितनी अच्छी कविता आई है, मैं तुम्हें पढ़कर सुनाता हूँ। कहती बेटी बाग पसार, मुझे चाहिए प्यार दुलार। बेटी अनदेखी क्यों करता है निष्ठुर संसार। सोचो जरा हम बिन बसा सकोगे घर परिवार। गर्भ से लेके यौवन तक मुझ पर लटक रही तलवार। मेरी व्यथा वेदना अब हो स्थायी उपचार। जब माँ ही जग में न होगी तो तुम जग में किससे पाओगे। जब बहन न होगी घर आंगन में तो रूठोगे किससे मनाओगे। जब दादी नानी न होंगी तुम्हें कहानी कौन सुनाएगा। जब कोई स्वप्न सुंदरी ही न होगी तो तुम ब्याह किससे रचाओगे। जब घर में बेटी ही न होगी तो उस दुनिया में कैसे रह पाओगे। जब तेरे घर में बहू ही न होगी तो कैसे वंश आगे बढ़ाओगे। नारी के बिन जग सूना है, तुम यह बात कब समझ पाओगे। हाँ तो भाग्यवान कैसे मजेदार। काहे के मजेदार? मुझे नहीं पसंद है ये कविता फिरता। अरे घर में कोई है क्या? आइए ये टीचर दीदी, हम आपका भी इंतजार कर रहे थे। अरे मैं जरा कुछ दिनों के लिए बाहर चली गई थी, इसलिए यहाँ नहीं आ पाई। डॉक्टर बहन कह रही थी कि आपने अभी तक मीरा का दाखिला नहीं करवाया। ये तो पढ़ने में बहुत होनहार है, हमेशा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होती है। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मीरा पढ़े लिखे आगे बढ़े, पर मेरे यहाँ सुनता ही कौन है। हाँ हाँ, खूब पढ़ाओ
आपको पढ़ने दीजिए, आखिर वो हमारी तरह अनपढ़ नहीं रह सकती। वो पढ़ेगी लिखेगी तभी तो आगे बढ़ेगी और इस जालिम दुनिया का लड़ के सामना कर पाएगी। इसलिए आप मीरा को मुन्ना के साथ स्कूल जाने दें। भी तो एक लड़की ही हो, अगर तुम भी पढ़ी लिखी होती तो टीचर या फिर डॉक्टर या किसी उच्च पद पर अधिकारी होती। अगर आज तुम मीरा को पढ़ने के लिए भेजोगी तो आस पड़ोस के लोग देखकर अपनी अपनी बेटियों को भी पढ़ने के लिए बाहर भेजेंगे। आज के देश में लड़की लड़कियों में क्या फर्क ही रह गया है। अब मैं अपनी पोती को इतना पढ़ाऊंगी कि आगे चल के वो मेरा ही नाम रोशन करेगी। भारत में बदल लो अपनी सोच। बेटियां होती हैं सहारा।